और चलिए अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश से सामने आ रही, जहां मंदसौर में वैन कुएं में गिरी, 12 की मौत हुई। बाइक से टकराई थी कार, घायलों का इलाज लगातार जारी। बचाने गए ग्रामीण की जहरीली गैस से जान गई है। मंदसौर हादसे पर पीएम सीएम ने दुख जताया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां वैन कुएं में गिरी, इसमें 12 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री नेशनल रिफिल फंड से 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने भी मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता कोष से प्रत्येक मृतक के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर घायलों को 1-1 लाख और सामान्य रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां वैन कुएं में गिरी, इसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बाइक से टकराई थी कार, घायलों का इलाज जारी है। बचाने गए ग्रामीण की भी जहरीली गैस से जान चली गई है। जो थाना नारायणगढ़ में एक कार जो है वो कुएं में गिर गई थी, जिसमें टोटल कार में लोग सवार थे, 14 लोग सवार थे कार में। उसको रेस्क्यू करने के लिए लोगों को गए थे एक व्यक्ति, उनकी भी जो है इसमें घटना में डेथ हुई है। वो कार जो है पहले एक बाइक को टक्कर मार के गई थी, तो बाइक जो सवार है उनकी भी डेथ हो गई नाहरगढ़ में। 4 लोग को कुएं से सुरक्षित निकाला गया था। तो टोटल इस तरह से 12 लोग की कैजुअलिटी हुई है, 11 लोग की कुएं में और 1 की सड़क पे। सभी शवों को यहाँ से अभी निकाल लिया गया है और उनको भेज दिया गया है। मामले में जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित की जाएगी। ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और हम पीड़ित परिवार से बहुत ही शोक भावना रखते हैं और इसमें अपने जो वैधानिक कार्रवाई जो भी सुनिश्चित करके हम जो यथाशीघ्र जो कार्रवाई है उसको अपन कर रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ मंदसौर से संवाददाता जुड़ गए हैं सत्यनारायण वैरागी जी। जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, इसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती। अब तक यहाँ पर पीएम और सीएम दोनों ने ही दुख जताया, लेकिन अगर हम घायलों की बात करें तो फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, घायलों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई, क्योंकि जिस प्रकार से एक्सीडेंट होना, गाड़ी कुएं में गिरना एक बड़ा हादसा था, जिसमें पानी में था, किचन भी था। लेकिन आसपास के जो ग्रामीण थे उन्होंने तत्काल देखा और तत्काल बचाव के लिए गए। उससे पहले इमरानगढ़ थाना क्षेत्र और चौकी को सूचना दी गई, पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। मंदसौर एसपी, कलेक्टर, तमाम जो जिले के अधिकारी थे वो वहां पे मौके पे पहुंचे। लेकिन कुछ ये बताया जा रहा है कि कुएं में कुछ जहरीली गैस के कारण जो व्यक्ति अंदर उतरा था बचाव के लिए, उसकी भी मृत्यु हो गई और 9 मृत्यु तत्काल हो चुकी थी। जब तक डेड बॉडियां निकाली गई उसमें से 9 की मृत्यु हुई। रात को 10 की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन रात में जब इलाज के उपचार के दौरान 2 लोगों की और इसमें मृत्यु हुई, जो कि रतलाम से आ रहे थे और कहीं माता जी के दर्शन के लिए वो लोग जा रहे थे। इस विषय में मुख्यमंत्री ने मृतक परिवार को 2 लाख की घोषणा की और जो घायल उनको 50,000 की घोषणा छूट करके की गई है। अभी भी जिला प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, लेकिन अब देखा जाता है कि कितनी बड़ी जो लापरवाही हुई है कुएं में बाइक को टक्कर मार के गिरना, क्योंकि जो रोड के पास जो कुआं था उसका मुंडेर बंधा हुआ नहीं था, जिस कारण से ये इतनी बड़ी घटना हुई। अगर मुंडेर बंधा हुआ होता तो इतनी बड़ी घटना आज देखने को मंदसौर में नहीं मिलती, क्योंकि लगातार कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार जो मार के रोड पे निकलते और जिस प्रकार से ये बिना मुंडेर के जो कुएं रहते वो नजर आते, तो तत्काल उनको जो जिनके भी कुएं रहते उनको नोटिस जारी किया जाता है, उनकी मुंडेर बनाई जाती। लेकिन कहीं आज क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में या बहुत सारे बड़ा क्षेत्र है, उसमें ये देखा गया कई ऐसे कुएं जो आज भी किसानों की लापरवाही वहां देखने को मिलती, जिसके कारण से इतना बड़ा आज ये हादसा मंदसौर में देखने को मिला। बिल्कुल बड़ा हादसा यहाँ पर सामने आ रहा है, इतना बड़ा हादसा हो गया है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये कुआं, बिना मुंडेर का कुआं बना हुआ था क्षेत्र में, तो इससे तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। क्या इससे पहले यहाँ पर कभी किसी ने कोई सख्ती से कदम नहीं उठाया इस कुएं को बंद करने के लिए या फिर कुएं के चारों तरफ मुंडेर बनाने के लिए? क्योंकि इस तरीके के हादसे कभी भी हो सकते हैं। मैं बता जाऊँ कि प्रशासन लगा हुआ है जी। कैसे जहाँ भी कुएं दिखते हैं, जहाँ भी शिकायत आती है तो उनके किसान को क्या नोटिस जारी किया जाता है कि आप मुंडेर को बुंदाएंगे तो हम इस कुएं को बूट देने के आदेश जारी कर देंगे। लेकिन कहीं ये देखा गया कि जब किसान इस प्रकार की लापरवाही करता है और इतना बड़ा हादसा होने के बाद अब तो प्रशासन भी हालत में अलर्ट में आएगा, किसान के मुंडेर भी बंधेगी। लेकिन पहले से ही अगर प्रशासन को
इस प्रकार से जो कुएं रहते हैं उनको अगर बनाने के नोटिस जारी कर दिए थे किसानों को, तो आज ये हादसा मंदसौर में देखने को अपने को नहीं मिलता। बिल्कुल बड़ा हादसा। इस वैन की अगर हम बात करें तो कितने लोग इस वैन में सवार थे? इस वैन में 14 लोग सवार थे, जिसमें 9 लोगों की मृत्यु रात को ही हो चुकी थी, लेकिन 2 की उपचार के बाद हुई है, और एक जो बचाने के लिए गया था उसकी मृत्यु हुई, और एक बाइक सवार था उसकी उस पार पे मृत्यु हो गई थी। इस घटना में कुल 12 लोगों की अभी तक की पुष्टि की गई है। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से अब तक कुछ बयान इस पर सामने आया है? अभी तक प्रशासन लगा हुआ है जी। लेकिन अभी इस विषय में तो जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि रात से ही लगातार ऑपरेशन जो जारी था। जगदीश देवड़ा जो उप मुख्यमंत्री थी वो भी घटना स्थल पे मौजूद थे। रात में लगभग 8-9 बजे तक वो भी वहां पे रहे। जब से उसको सूचना मिली पहुंच गए थे समय से वो भी, लेकिन अब प्रशासन का जो कार्रवाई रहती है, कानूनी कार्रवाई रहती है, वो तो जांच के बाद ही संभव हो पाएगा। बिल्कुल, बड़ा हादसा जरूर यहाँ पर सामने आया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।